जितने बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं सब अपने बच्चों को विदेश फैलाते हैं, हमारे बच्चों को कहते हैं शासकीय स्कूल क्यों? अरे भैया सबको प्राइवेट बंद करो ना। हम चैलेंज करते हैं, मैं आरक्षण का विरोधी हूँ 100%, लेकिन एक ही कॉलेज रहना चाहिए, एक ही छात्रावास रहना चाहिए, एक ही ड्रेस रहना चाहिए, एक ही खान पान रहना चाहिए, एक ही टीचर रहना चाहिए। मतलब जो सुअर पालता है वो सुअर पाले, जो जूता बनाता वो जूता बनाए, जो घड़ा बनाता वो घड़ा बनाए, और ये रबड़ी खाएं, मलाई खाएं, अपने देश को बाहर बढ़ाएं, ये हवाई जहाज से चलें, हम पैदल चलें। भारत का पहला व्यक्ति हूँ, भारत का पहला व्यक्ति हूँ जो मैंने धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर का विरोध किया, पहला व्यक्ति हूँ। अभी उन्होंने मुलायम सिंह और काशीराम जी के बारे में बात किया था कि मरे मुलायम काशीराम, जोर से बोलो जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूँ मीरा देवी और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस शो के मेहमान हैं आरडी प्रजापति, जो छतरपुर के चंदला विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रह चुके हैं। उन्होंने शुरुआत बीजेपी से करी, फिर सपा में रहे और अब वो संपूर्ण बुंदेलखंड जन जागरण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और साथ ही ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय वरिष्ठ नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। क्या मुद्दे हैं सर इनके जो आपने ओबीसी ये बनाना क्यों पड़ा आरक्षण? हम ये कह रहे हैं 100 रोटी एक एक रोटी दे दो ना यार, लड़ाई समाप्त। और आप कह रहे हैं कि नहीं, जो जिसका काम है तो उसको, हम आज कह रहे हैं हम वही काम करने को तैयार हैं। हम कह रहे हैं, हम ग्रंथ को मानने को तैयार हैं। सेवा, चारों वर्णों की सेवा हम करने को तैयार हैं। शूद्र, हम कह रहे हैं 3 वर्णों की हम सेवा करने को शूद्र तैयार हैं। लेकिन सेवा वो होती है कि ना तो आप विधायक बनोगे कि सेवक कहलाते हो, जन सेवक। ये बड़े लोगों का हम सेवा करना नहीं है। ना आप सांसद बनोगे, ना मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री, ना कलेक्टर, ना एसपी। छोड़ो, बेवकूफ समझ रहे हो? मतलब हम आपका मैला साफ करें, वो सेवा है। और सेवा के नाम से डकैती डालो, चोरी करो, बदमाशी करो, बहन बेटियों की इज्जत लूटो, ये सेवा है। अगर हम तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम, जमीन भी हमारी होना चाहिए, उद्योग भी हमारे होना चाहिए, विधायक संसद भी हमारी होना चाहिए। और आप केवल पूजा पाठ करो, तलवार लेकर वो बैठे रहें, व्यापारी आराम से खाएं पिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, करेंगे। सेवा का काम होता है सेवक, तो जन सेवक, चाहे वो विधायक हो, चाहे संसद हो, चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, सेवा कौन करता है? शूद्र। तो जब हम शूद्र का, तो ये कह रहे ये सेवा नहीं, हमारी चड्डी साफ करो, हमारे जूता बनाओ, हमारे कपड़ा बनाओ, ये सेवा के लिए है। सेवा होती है। आप बैठो ना, जाके शंकराचार्य बन जाओ ना, मंदिर में बैठो, पहले कंदमूल खाते रहे, आप खाओ ना, कहीं से कंदमूल खाओ, अमरनाथ मर जाओ। किस बात का? तुम्हारा कौन सा काम है जो देश के नहीं, समाज के नहीं, किसी के हित के लायक नहीं हो? क्या काम है आपका? परजीवी है, परजीवी। ये हमारे कपड़े में रहने वाले चीलर जानती है ना, ये चीलर हैं, हमारा ही खून चूसते, हमारी कपड़ी में रहते हैं। ये बालों में रहने वाला, क्या कहते बालों में? जुआं। ये हमारे बालों में रहने वाला जुआं हमारा ही खून चूसते हैं। हमारी खटिया में रहने वाला खटमल हमारा ही खून चूसते हैं। हमारी गंदे मोहल्लों में, हमारा गंदा वोट का नाली, गंदे नाली में रहने वाला हमारा ही खून चूसते हैं। तो हमने निश्चित कर लिया कि हम गर्म पानी डालेंगे। ये कपड़े में जितने चीलर हैं, अच्छा गर्म पानी डाल दो, अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इसमें हम जुआ मार दवाई डाल देंगे, निपट जाएंगे। खटमल को हम बिल्कुल वहीं खटिया में मार डालेंगे। और जो हमारे मच्छर गंदी नाली में रहने वाले जो वोटर को आते हैं ना, हम डीडीटी छिड़क देंगे, मिट्टी का तेल डाल देंगे, अपने अपने पुर जाएंगे अंडा बच्चा से। ये किलनी है, किल्ली जानती हैं आप? पशुओं में किल्ली लगती है, किलनी एक छोटा सा वो होता है कीड़ा, वो पशु में तब तक लगा रहता है जब तक पशु मर नहीं जाता है।
और वो जान जाता मर गया तो छोड़ के चल देता है। ऐसा ये जब देश का खून चूसने वाले हैं वो हैं, अभी ये देश का गरीबों का खून चूसने वाले हैं। जिस दिन गरीबों का खून चूस के देश गुलाम हो जाएगा तो ये थैला उठा के बाहर चले जाएंगे, जो मोदी जी कहते हैं। ओबीसी महासंघ जो आपने बनाया, मैंने इसके नहीं अलावा बनाया, लेकिन पूरे देश में चल रहा है। चल रहा है। हाँ, हाँ हाँ। हाँ। और ये जो आपने संपूर्ण बुंदेलखंड जन जागरण मंच भी बनाया, हाँ, हाँ, है। बनाया या उसके नहीं बनाया मैंने, उसको हाँ तो मैंने बनाया। जी, मैं रजिस्टर्ड है और उसको राष्ट्रीय मैंने अध्यक्ष बनाया। भी हैं हाँ, राष्ट्रीय इसके। अध्यक्ष हूँ जी। तो सर इनको लाने के उद्देश्य क्या है और क्यों लाना पड़ा, जब जानते हैं कि पहले से ही इतनी ज्यादा इसमें कुछ हो नहीं रहा है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा इसीलिए तो बनाया। देखो, बनना कब बनाना पड़ता है, जब हमारा मकान टूटा पड़ा है तो बनाएंगे, जब हमारे छत टूटी है तो हमने छत लगाएंगे। तो बुंदेलखंड में 90% लोग पलायन कर रहे हैं। आप चले जाएं दिल्ली, जम्मू कश्मीर में गंदे नाले में पड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ के बेवकूफ़ नेता जो यहाँ स्वयं मंत्री हैं, वीरेंद्र कुमार खटीक देख लीजिए, उसी जगह वो दिल्ली में रहते हैं। लेकिन एक गरीब जो 80% पलायन करके जाते हैं, आप चले जाइए 80% घरों में ताला लगे हैं, जो बुढ़े मर भी जाते हैं उनका कोई पता नहीं, माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं मजबूरी में। तो बुंदेलखंड का गठन इसलिए किया कि कोई बाहर का ये मच्छर ना आ जाए, कीट ना आ जाए। बुंदेलखंड के लोग जो हमारे लोग हैं वो ही अपना यहाँ का विधायक बने, वो ही सांसद बने, वो ही इस जो खनिज का दोहन करके अपने बच्चों को यहाँ रखने दे, पलायन ना कर सकें। और ये हमारे देश का एक खून चूस करके चले जाते हैं, और जब हम लोग मृत्यु हो जाते हैं तो हमारा समाज पूरा लूट ले गए। यहाँ इतनी खनिज संपदा है जहाँ से आप आती हैं। अगर हमको केवल और केवल बुंदेलखंड के लोगों को केवल और केवल आपके केन नदी ही खनिज संपदा मिल जाती, केवल आपका ये पहाड़ ही हमें यहाँ मिल जाती, यह हीरा की खदान हम लोगों को मिल जाए बुंदेलखंड के लोगों को, तो यहाँ का एक एक बच्चा जो पैदा होगा वो करोड़पति होगा। यहाँ के लोग भी तो लखनऊ दिल्ली चले जाते क्या करें, क्या करें जब काम नहीं है। जीतने के बाद की मैं बात कर नहीं, वो तो जाएंगे ना, मैं बता रहा हूँ ये वो नेता नहीं है, इसलिए मैंने बताया ना, ये नेता नहीं है, ये जूठन खाने वाले हैं, ये कप्पड़, ये चप्पल, उनकी चप्पल साफ करने, जूता साफ करने वाले लोग हैं। ये इस समाज को जिस तरह से आपने देखा होगा, आप खटीक को जानती? जी बिल्कुल, खटीक जानती होंगी। खटीक क्या होता है, और बकरी चलाने वाला चरवाहा होता है, बरेदी। तो खटीक जाकर के बरेदी से बात करता है, क्या कहता है कि भाई ये बकरियां आपकी कितनी हैं, तो वो बता देता है कि मेरी 100 बकरी हैं। तो बकरी को नहीं मालूम, खटीक और बरेदी के बात हुई, उनने तत्काल सौदा तय कर लिया, और उसी जो बकरियों को भर के जब आपके कानपुर लखनऊ ले जाते हैं तो उसको पता चला ही कहाँ जा रहे हैं, तो काटने के लिए ले जा रहे हैं। ऐसे हमारे समाज के जो चमचे अलग अलग दलाल हैं, ये दलाल जो हमारे समाज के नाम से, जैसे कुशवाहा समाज का इकट्ठा एक दलाल हो गया तो कुशवाहों के इकट्ठा किया, अब नेताजी से कहता है खटीक से, ये होगा बरेदी वो खटीक कि साहब ये पूरा माल मेरा है, पूरे वोटर मेरे हैं, आप बताओ। तो फिर वो बता देता है कि इतनी इसकी इतनी कीमत है, फिर दोनों में समझौता हो जाता, बाकी 5 साल के लिए लूट लेते हैं। तो ये समझदारी लाने के लिए हम अपनी वोट, अपनी इज्जत, अपना सब चीज़ आप स्वयं बनो। आप खटीक मतलब किसी जो वरेदी, जो इस समाज को लूटने वाले, जो समाज को चराने वाले, इनसे सावधान रहो। तो बहुत कुछ हो गया, हम 24 घंटे लगे हैं, और ओबीसी महासभा बनाने का मतलब हमारा यही है कि भाई जिसकी 100 रोटी, एक एक रोटी दे दो, लड़ाई झगड़ा समाप्त। अब ये कह रहे हैं कि नहीं साहब वो तो योग नहीं है, ठीक है योग नहीं है, तो जब हम गधे गधे के इकट्ठे हो जाएं, मेहनत मशक्कत करने वाला है आदमी, वो हम कह रहे गधे गधे हम इकट्ठे हो जा रहे हैं, तो घोड़ा क्यों परेशान है। तो जो गधे से वोट ले वो तो महागधा, जो नीच का वोट ले वो महानीच, जो बेवकूफ़ का वोट ले वो महाबेवकूफ़। तो मत उनका लोगे और आप योग्य बनेंगे। अनपढ़ का मत लेने वाला, मत का मतलब होता सुझाव, तो और अंधा है, वो तो भद्राचार से भी अंधा है। इसलिए हम सबको जागृत करने का काम कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आप इंसान हो, आप भगवान को मानो, शैतान को नहीं। फिर आप जितने सालों रहे हैं बीजेपी में, वो आपका क्या अनुभव रहा है? मैं जितने दिन बीजेपी में रहा, मैं इनके संघ के जो संगी हैं,
जिनको अब मैं नहीं कहना चाहता, बहुत कह दिया। ये गंदे लोगों के साथ में इनकी विचारधारा 1% नहीं मेरी मिली। ये गंदे लोग हैं। फिर और आप काम कैसे कर पाए काम इतने करते सारे? हो। मैं स्वतंत्र आदमी, विधानसभा मेरे से ज्यादा कोई क्वेश्चन लगाने वाला मध्य प्रदेश में नहीं है। अपनी सरकार के विरोध में क्वेश्चन लगाता था, अपनी सरकार को नहीं चलने देता था। मैं वो नेता थोड़ी हूं कि इनके जूठन खाऊं, पीछे पीछे पिछवाड़ घूमते पड़ूं। वो नेता नहीं मैं था, ना आज भी हूं ना रहूंगा। ये मेरी मजबूरी थी। बीजेपी में जाना, उमा जी के साथ में बीजेपी गया, मेरी मजबूरी थी। तो सर आपको अभी भी पछतावा है इस बात? हाँ बिल्कुल पछतावा, बिल्कुल सिर कसम कह रहा हूं। और उमा भारती, मैं आज आपके माध्यम से कह रहा हूं, अगर ये चड्डा छाप के चक्कर में ना पड़ती आरएसएस की, तो आज देश की मुख्यमंत्री होती और भविष्य में प्रधानमंत्री भी होती। वो आज हाशिए में पड़ी हुई है, कोई सुनता नहीं, कोई पूछता नहीं है, पूछता नहीं है। आरडी को तो आज भी पूछते हैं, आरडी को तो अभी भी पूछते हैं। वो ना पूछे, दुनिया पूछती है। तो मेरा एक निवेदन है, आप जो प्रकृति के नियम है कि मुर्गी से अंडा मांगो दे देगी, आप मुर्गा के यहाँ आमलेट का अंडा मांगो कभी नहीं देगा, प्रकृति के विरोध है। भैंस से दूध मांगोगे दे देगी, वो के एक बार नहीं 2 बार 4 बार लात मारेगी। अगर हम सानी भूसा सब चीज देंगे, उसको नहलाएंगे फुसलाएंगे, दूध दे देगी। लेकिन पड़वा को दिन भर नहलाओ दिसलाओ, दूध देगा क्या? प्रकृति के विरोध। तो ये प्रकृति के विरोध चलने वाले हैं आरएसएस के लोग। ये सब भारतीय जनता पार्टी के अंदर ढोंग फैला करके अपने देश को बर्बाद करना पाते, समाज को बर्बाद करना चाहते हैं। बहन बेटियों को ढोंग फैला करके बरगला रहे हैं। ये बच्चों को नहीं पढ़ने देना चाहते हैं। जितने बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं, सब अपने बच्चों को विदेश फैलाते हैं। हमारे बच्चों को कहते हैं इसमें प्राइवेट शासकीय स्कूल क्यों? अरे भैया, सबको प्राइवेट बंद करो ना। हम चैलेंज करते हैं, मैं आरक्षण का विरोधी हूं 100%, लेकिन एक ही कॉलेज, एक ही कॉलेज रहना चाहिए, एक ही छात्रावास रहना चाहिए, एक ही ड्रेस रहना चाहिए, एक ही खान पान रहना चाहिए, एक ही टीचर रहना चाहिए। तो अपने लड़के को विदेश फैलाते हो, पढ़ाते हो, और आप कहेंगे हमारा लड़का कावड़ उठाए। स्वदेशी अपनाओ, मतलब जो सुअर पालता वो सुअर पाले, जो जूता बनाता वो जूता बनाए, जो घड़ा बनाता वो घड़ा बनाए। और ये रबड़ी खाएं, मलाई खाएं, अपने देश को बाहर बढ़ाएं। ये हवाई जहाज से चलें, हम पैदल चलें। तो आज स्थिति यह है कि जूता बनाने वाला जूता नहीं, नंगे पैर चलता है। कपड़ा बनाने वाला नंगा घूमता है। घड़ा बनाने वाला प्यासा रहता है। सब्जी पैदा करने वाला बगैर नमक रोटी खाता है। दूध पैदा करने वाला माठा भी नहीं मिलता है। ये व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी के। तो हम चाह रहे हैं, योग्यता तो तब मानूंगा जब सबका एक ही वन जैसे कहते हैं, एक देश एक चुनाव, तो वन एजुकेशन करो ना, वन नेशन वन एजुकेशन। सर, जब आप बीजेपी में रहे हैं, जैसे जिस मुद्दों पर आप बात कर रहे हैं, वो आरोप आपके ऊपर भी लगे रहे हैं। वही आरोप नहीं लगने दिया आरडी प्रजापति ने। काली कमरी पर चढ़े न दूजो रंग। अगर मेरे पर आरोप लगे होते तो मैं जेल होता। जब तक जीवित रहता तब तक जेल जाता। अगर मैंने ये कुकर्म किए होते, गंदे काम किए होते, चोरी बदमाशी की होती, बालू खनन माफिया किया होता, तो इतना मैं बोल नहीं सकता था। सबसे ज्यादा जमीन, अवैध जमीन। हाँ, इसलिए तो मैं तो कह रहा हूं, उनके बाप में दम है तो मेरी जांच कराएं ना। मैं तो उनसे कहता हूं कि नपुंसको मेरी जांच कराओ, अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है। क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि चोर हैं ये। क्या हमारे साथ ये जानते हैं, ये हमारी ही चड्डी छोड़ कर नंगा कर देगा। इतना जो आप बेबाकी से बोलते हैं, इस पर भी ये कहना कि आप अपने को हाईलाइट करने के लिए। नहीं, हाईलाइट तो मैं पूरी जिंदगी भर रहा हूं। आज थोड़ी हाईलाइट ना रहता मैं विधायक बना। किसकी बदौलत बना? मंडी अध्यक्ष रहा, जिला पंचायत अध्यक्ष रहा। ये तो कोई पार्टी की बात नहीं है, निर्दलीय रहा ना, कोई दलबल की तो बात नहीं है। हाईलाइट तो हूं। आज मुझे जितना देते हैं किसी को नहीं देख सकते, और इसलिए हाईलाइट हूं कि मैं जनता की बात करता हूं। मैं चोर बदमाशों पर लफंगा लोफड़ की बात नहीं करता हूं। सर, कुछ सवाल हैं लास्ट में, वैसे हम खत्म ही कर रहे हैं, पर लास्ट में है, बहुत ही शॉर्ट में, एक एक वाक्य में अगर जवाब दे सके। बिल्कुल। तो अब तक में आपको कौन सी पार्टी में सबसे अच्छे विचार लगे, जो भाजपा या समाजवादी पार्टी? भाजपा से तो सभी पार्टियां ठीक हैं।
समाजवादी ठीक है। फिर से बोलिए सर। भाजपा से तो सभी पार्टियां ठीक है, एक नंबर का जवाब। और जब आप अभी चुनाव लड़ेंगे 2028 में, फिर आपने कहा है कि 29 में भी आप लड़ने वाले हैं, तो आप किसके दम पे लड़ेंगे ये चुनाव? जनता की दम पे। क्या आप धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात करेंगे? नहीं, वो बुलाएंगे तो चला जाऊंगा, वो बुलाएंगे, आरडी नहीं जाता। और यहाँ के मुख्यमंत्री से अगर एक सवाल आप करें तो वो क्या है? मैं तो यही कहूंगा कि बुंदेलखंड का पलायन रोका जाए। और प्रधानमंत्री मोदी से अगर आपको कभी एक सवाल करना हो तो? मोदी जी से ये कहूंगा कि ये देश से पाखंडवाद समाप्त करवाओ, आडंबर पाखंडवाद, ये लूटपाट बंद कराओ। और सबसे लास्ट में जो सवाल है कि बुंदेलखंड के लिए एक सबसे जरूरी फैसला आपका क्या हो? बुंदेलखंड को इकट्ठा करना, पूरा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को इकट्ठा करना और बुंदेलखंड के लोगों की बुंदेलखंड की संपदा पर अधिकार जलाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आरडी प्रजापति जी का। ये आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो यही कहूँगा, विज्ञान की कड़ी पे सही उतरिए, माँ बाप को अपना बाप मानिए, अपने देश को देश मानिए, और यहाँ जिस लोगों की बदौलत आप आगे बढ़ते हो उनको ही अपना माई बाप मानिए, यही मैं कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत मैडम धन्यवाद। आपके चैनल को, सभी को, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।